हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। और हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर पार्ट 8 के अंदर। देखो ऑलरेडी हमने पूरी चैप्टर लगभग खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ बचा थ्योरी पार्ट। प्रिपरेशन हेलो एल्केन हेलो ऑरेंज का, केमिकल रिएक्शन हेलो ऑरेंज हेलो एल्केन और हेलो ऑरेंज का हो चुका है। और नेमिंग देख लिया था हमने, 11th को रिवाइज भी कर लिया था, तो काफी लंबा जा चुका है चैप्टर क्योंकि हमने 11th को रिवाइज किया था। अब रह गया सिंपल सा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था, मैकेनिज्म है और फिर एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते बेटा हमारे पास जो थ्योरेटिकल पार्ट थे चैप्टर का, बेसिकली मैकेनिज्म्स है दो टाइप के, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो देखते हैं कैसे करना है। बेटा देखो आपके पास इंसर्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, बेटा ये आपका आ गया। अगर इंसर्ट बुक देखोगे आप तो ये आपको बेटा क्या दिख रहा है, आपको मैकेनिज्म्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपके मैकेनिज्म्स है बेसिकली। और बेसिकली दो टाइप के मैकेनिज्म पढ़ते हैं इसके अंदर बेटा। एक को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म और एक कहलाता है आपके पास SN1 मैकेनिज्म कहलाता है, जो आगे आएगा कहीं पे। ठीक है, तो अगला बेटा आपके पास SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म हो गया, दैट इज SN1 मैकेनिज्म। तो दो मैकेनिज्म बेटा आपके इस चैप्टर में आ जाएंगे, SN2 SN1। समझाएंगे मतलब क्या होता है, बट देखते स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म हमने इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। बेटा पहले आता है कि मैकेनिज्म होता है क्या है। सबसे पहली बात क्या होगा, मैकेनिज्म होता है क्या। तो बेटा देखो मैकेनिज्म का मतलब सिंपल सा है, एक ऐसी प्रोसेस जिस या सिंपल सा वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो रिएक्शन होगी, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट होगी। किस स्टेप्स के थ्रू होती है, क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले जब रिएक्शन हो रही है ना तो कैसे हुई, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि रिएक्शन तेज होने वाली है या रिएक्शन क्या होने वाली है, स्लो होने वाली है। तो रिएक्शन की स्पीड हो गई, रिएक्शन के प्रॉपर्टीज हो गई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम इजिली कंट्रोल कर सकते हैं अगर मुझे पता हो कि रिएक्शन कैसे होने वाली है। जैसे मान लो आपको अपने घर से स्कूल का एड्रेस पता है कैसे जाना है, तो आप बस से भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, वॉक करके भी जा सकते हो, मर्जी आपकी। तो अगर मुझे रास्ता पता है, मुझे पता है कितना टाइम लगने वाला है, तो मैं बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ और तब भी मैं स्कूल टाइम पे पहुंच जाऊंगा और सेफली पहुंच जाऊंगा। तो सेम यहाँ पे मैकेनिज्म इसीलिए पढ़ते हैं कि पता चल जाए कि रिएक्शन आखिर हुई कैसे, ताकि हम उसको अच्छे से कर पाए, कंट्रोल कर पाए हमारे रिएक्शंस को। तो स्टार्ट कर दो आप SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स को। ओके, जस्ट सेकंड, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ लिख रहा है टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। एक सेकंड, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो बेटा देखो क्या बता रहा था मैकेनिज्म, सिंपली द स्टेप्स और प्रोसेस through which reaction takes place। ठीक है, वो मेथड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होगा, रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ओके, बेटा दो मैकेनिज्म है बेटा बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए, SN1 और SN2। तो देखो आपके पास बेटा दो मैकेनिज्म्स हो गए आपके। देखो पहला SN1 मैकेनिज्म, बेटा दूसरे को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म हमारे हो जाएंगे। पहले देखना SN का मतलब क्या होता है। तो देखो पहली बात की बेटा SN2 को अगर फुल फॉर्म लिखे तो बेटा इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। बेसिकली बेटा ये आपका मतलब इसका यही है, तो हमने पढ़ा था ना, याद होगा कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी बेटा हमने, याद है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी हमने। तो उसी को बेटा ये लिखा गया है, इन्होंने थोड़ा सा वर्डिंग को आगे पीछे कर दिया, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। बेटा बाई मॉलिक्यूल मतलब ये है कि यहाँ पे एक साथ दो मॉलिक्यूल होंगे, जो भी समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा क्यों बाय मॉलिक्यूल क्यों बोला गया। बेटा देखो SN1 से मुझे मतलब यहाँ पे आ गया, SN1 का मतलब पहले दो वर्ड तो सेम ही रहेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और बेटा क्या हो जाएगा आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर, क्या हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ये दोनों में फर्क है, एक में बेटा दो मॉलिक्यूल होंगे और एक में सिंगल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, दो और एक। ये नहीं कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप, 1 और 2 का मतलब ये नहीं है पहला और दूसरा स्टेप, बेटा यहाँ पे सिंपल सा मतलब है दो मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, ये डिफरेंस दोनों के बीच में। तो पहले हम करेंगे SN2 ही करेंगे और फिर आएंगे SN1 मैकेनिज्म के ऊपर। तो देखो आते हैं हम किसके ऊपर बेटा, SN2 मैकेनिज्म के ऊपर। बेटा क्या है आपके पास SN2 मैकेनिज्म, देखो कैसे काम करता है। तो बेटा इसमें होता क्या है, या तो बेटा क्या था इस रिएक्शन के अंदर कि CH3 CH2 और एक Cl था हमारे पास, और इसमें बेटा आपने डाला क्या था NOH, जिससे में निकल के आया था OH माइनस। अगर एग्जैक्ट रिएक्शन लिखूं पहले मैं, बेटा क्या था यहाँ पे NOH था, कौन सा था एक्वस होता था ये, और रिएक्शन में क्या होता था आपके पास कि Cl हटेगा और OH आके उसको रिप्लेस करता था। तो रिएक्शन क्या बन जाती थी आपकी, बनती थी आपके पास CH3 CH2 एंड देन बिकम OH। तो प्रॉपरली ये रिएक्शन होती थी, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो हम ये लिखते बेसिकली कि CH3 था, CH2 था, ये क्या था आपके पास Cl था, क्या ऐड किया बेसिकली OH माइनस, सिर्फ बेटा दिखा के इसको रहा है न्यूक्लियोफाइल को, किसको दिखा रहे हैं हम, न्यूक्लियोफाइल को, और उसने क्या किया बेटा आकर Cl को निकाल के बाहर फेंक दिया और खुद जाकर बॉन्डिंग बना ली, मतलब Cl माइनस बाहर आ गया। मतलब अब Cl क्या हो गया, Cl खुद न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसके रिएक्शन से उठाकर बाहर रख दिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट हुआ कौन, न्यूक्लियोफाइल, एक ने दूसरे को रिप्लेस किया। अब बेटा देखते हैं मैकेनिज्म होता क्या है। बेटा देखो लॉजिकली इस कार्बन की बात, बेटा सिंपल एक कार्बन लेते हैं, मैं सिंपल कार्बन ले रहा हूं, या इसी को मान लेते हैं ध्यान से। बेटा देखो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, या हम लेते हैं बुक वाला एग्जांपल लेते हैं, छोटा वाला भी लेके चलते हैं क्लोरोमीथेन को। बेटा मान लो आपके पास ये है, 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं और एक Cl है, ओके। बेटा मान लो सामने से कौन आया, OH माइनस आया। अब इन दोनों बेटा क्या होने वाली, रिएक्शन होने वाली है, कैसे होने वाली, रिएक्शन होने वाली है। अब ध्यान से सुनो, ये Cl और ये क्या है, OH माइनस है। बेटा देखो ध्यान से बताया था कि Cl खुद कैसा है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और क्या कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज। क्या कंटेन करेगा, खुद भी नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये भी नेगेटिव, और ये भी कैसा है, नेगेटिव है। तो दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव है, ठीक है। Cl माइनस में नेगेटिव, OH माइनस में क्या है, नेगेटिव एलिमेंट होते हैं।
बेटा देखो ध्यान से, अगर ये बॉन्डिंग करने सामने से आएगा यहां से, तो क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। बेटा क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि आपका OH माइनस आगे आ ही नहीं सकता, Cl उसको आने ही नहीं देगा। एक तो उसको हटाने जा रहा है, उसका दुख उसको पहले से ही है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, अब उसके सामने कोई नई लड़की तो आ नहीं सकती ना, लड़की आपकी गर्लफ्रेंड उसको पीट पीट के ठीक कर देगी। तो यहां बेटा क्या हो रहा है आपका, सिंपल सा कि इसको आगे जाना है, बट दोनों ही नेगेटिव है, तो आ ही नहीं सकता सामने से। तो बेटा यहां पर रिएक्शन हो नहीं पाती, इस तरह से रिएक्शन नहीं होगी। कैसे रिएक्शन होगी, इसको आना पड़ेगा पीछे से, मतलब जब बैक साइड से आएगी, सामने से आएगी तो पकड़ी जाएगी। तो बेटा ये आपका आया C, ये आपका Cl, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका बेटा क्या H, कौन आ रहा है बेटा, OH माइनस आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, OH माइनस, बट इस टाइम कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। अब ध्यान दो बेटा, पीछे से आने से फायदा क्या है कि ये नेगेटिव वाला पोर्शन इधर है आपके पास, है ना, और नेगेटिव वाला पोर्शन कहां चला गया, इधर चला गया। अब ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही दूर है, तो इन दोनों में रिपल्शन नहीं होगा। दूसरा बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही प्यारा एलिमेंट है, वो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आना है आओ, हम आने देंगे आपको। और ये करेगा क्या बेटा, आपके पास बहुत ही ज्यादा शरीफ मान सकते हो इसको आप। तो बेटा देखो H, ये जो H है ना, और मेहनत करता है, कोई नहीं मैं साइड में हट जाऊंगा, मैं आपको आने दूंगा। तो बेटा थोड़ा साइड हो गया, ये H इधर पड़ा हुआ है, ये आपका Cl पड़ा हुआ है। अब OH के लिए पूरी जगह क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, मतलब पूरा ओपन स्पेस है कि आओ बॉन्डिंग करके जाओ। तो बेटा धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाली बॉन्डिंग बननी चालू हो जाएगी, क्योंकि कार्बन, ठीक है, ये आके उसको बॉन्डिंग बनाना चालू कर देगा। जब ये बॉन्डिंग बननी चालू होगी तो कार्बन तो बना तो चाह ही सकता है ना। अब देखो 1 2 3 4, 4 तो पहले ही बन रहे थे, अब एक और मिल गया, 5 हो रहे हैं। तो जैसे बेटा ये बॉन्डिंग बननी चालू होगी ना, बेटा ये वाली बॉन्डिंग अब टूटनी चालू हो जाती है। क्या होगी बेटा आपके पास, अब ये बॉन्डिंग क्या होगी आपकी, टूटेगी। ये Cl है, क्या हो रहा है आपके पास, ये वाली बॉन्डिंग अब टूट रही है। और फाइनली क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए था कि कार्बन इधर बेटा क्या लग गया, आकर OH लग गया, ये आपके H लग गए, और Cl को उठा के बाहर कर दिया गया। तो देखो फाइनली हुआ वही जो स्टार्टिंग में लिखा था, बट कुछ ऐसे हुआ। क्या हुआ कि दो नेगेटिव एलिमेंट्स तो सामने से अटैक नहीं हो सकता Cl की तरफ से, आना कहां से पड़ेगा, OH को हमेशा आना पड़ेगा Cl के जस्ट अपोजिट साइड से। जहां पर Cl लगा है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट से आना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगी। ठीक है, हो गई रिएक्शन, हमारा खत्म हो गया काम। तो बेटा ये जो प्रोसेस हुआ ना, पीछे से आएगा, बॉन्ड बनाना चालू करेगा, फिर बॉन्डिंग होगी और Cl को बाहर चला जाएगा, इसको बेटा बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 क्यों बोला, ध्यान दो। तो बेटा ये वाला जो केस दिख रहा है ना यहाँ, ये वाला स्टेज, तो बेटा देखो इस स्टेज के ऊपर, इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर कार्बन के पास दो न्यूक्लियोफाइल है, दिख रहा है, ये भी है और ये भी है, मतलब कार्बन के पास दो दो है। जैसे आपकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड जाने की कोशिश कर रही है, नई वाली आने की कोशिश कर रही है, तो जब तक वो गई नहीं तब तक दोनों का ही सुख आपको मिल रहा है। तो कार्बन में बेटा क्या हो रहा है, सेम वही चीज हो रही है, कार्बन को Cl का भी सुख मिल रहा है और OH का भी सुख मिल रहा है, दोनों को ही वो क्या कर रहा है, काम चला रहा है दोनों से। ठीक है, तो बेटा इस कंडीशन में देखो दोनों मॉलिक्यूल या दोनों ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, इसलिए बेटा क्या बोलते हैं इसको, बेटा इसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर।
दो न्यूक्लियोफाइल एक साथ कार्बन पे क्या होंगे, अटैच्ड होते हैं कुछ टाइम के लिए, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बायो मॉलिक्यूलर। आया समझ में? अरे स्पेलिंग क्या हो गया, ठीक है बेटा। तो बायो मॉलिक्यूलर इसीलिए बुलाते हैं इसको, सिंपल लॉजिक और कुछ खास है नहीं। बेटा एक और चीज देखो बेटा यहाँ पर, तो याद रखना है एग्जाम बेटा, देखो ध्यान से क्या लिखना है अपने एग्जाम में, लिखोगे बेटा क्या, SN2 का फुल फॉर्म लिख देना। फुल फॉर्म लिखने के बाद पहले ये बना के दिखा दोगे, रिएक्शन नहीं होगी, फिर पीछे वाला स्टेप कंप्लीट कर दोगे बस। और बेटा एक और लाइन लिख दोगे, ध्यान दो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो बेटा देखो ध्यान से, जो नेगेटिव पार्ट था, नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल, वो कहां लगा था, राइट साइड लगा हुआ था। लेकिन जब रिएक्शन खत्म हुई तो देखो OH कहां चला गया, लेफ्ट में लगा हुआ है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां चला गया, लेफ्ट में चला गया। तो बेटा इसको बोलते हैं SN2 रिजल्ट्स इन inversion of structure, inversion of structure। SN2 मैकेनिज्म खत्म होने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। देखो कैसे, बेसिकली क्या था, इनिशियली जब स्टार्ट किया था हमारा Cl यहाँ पे था, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल से मतलब है हमें, और जब रिएक्शन खत्म हुई तो OH लेफ्ट में लगा हुआ था, ठीक है। तो बेटा देखो पूरा का पूरा क्या हुआ, चेंज हुआ बाई 180 डिग्री से, क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आपका 180 डिग्री से क्या होगा, खुद को फ्लिप कर लेता है। क्या बोलते हैं इसीलिए इसको इन्वर्जन बोलते हैं, कि स्ट्रक्चर का क्या होगा, इन्वर्जन होगा जब भी आपका क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। ओके डन, गुड। नेक्स्ट दैट इज SN1 मैकेनिज्म। तो देखते हैं SN1 मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके, मतलब क्या है इसका, कि सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर। यहां पर नाम पता चल रहा है, बताया ना कि एक साथ दो लोगों का सुख था उसको, इसको बेचारे को एक ही सुख मिलता है, दो एक साथ नहीं मिलते, तो इसको थोड़ा दुख है। तो कैसे होगा आगे, थोड़ा पीछे भी आते, एक बार क्या आते, थोड़ा पीछे भी आते, और पीछे के बाद देख बेटा क्या होगा। तो बेटा हुआ क्या था, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या बोला था आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोलते हैं ऑफ SN2। पहले SN2 को देख लेते हैं, ध्यान दो। बड़ा एग्जांपल देखते हैं, मान लो कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ये आपका Cl लगा हुआ। बड़ा मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे थे, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा था। बड़ा मान लो यहाँ पर क्या लग गया, अल्काइल ग्रुप लग गया R मतलब CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है। बड़ा इसको बेसिकली बोलते हैं 1 डिग्री। कार्बन आपको बचपन में याद होगा, पढ़ा था मैंने पहले चैप्टर के अंदर, दूसरे में शायद, क्या बोलते हैं 1 डिग्री। सेकंड देखो ना, कार्बन दैट इज Cl, एक हाइड्रोजन, एक, और ये दो क्या लग गए, अल्काइल ग्रुप लग गए। तीसरा केस, ये Cl R डैश R डबल डैश, बड़ा R डबल डैश अल्काइल ग्रुप्स को बोलते हैं, ध्यान रखना, R डैश एंड R डबल डैश, ये सारे के सारे बेटा क्या है, ये आपके हैं अल्काइल ग्रुप्स हैं। क्या है बेटा आपके पास, अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप्स बेसिकली कार्बन की चेन हो सकती है, एक से लेकर जितना मर्जी लगाना चाहो लगा सकते हो। अब ध्यान दो बेटा, प्रॉपर्टी क्या होती है, नोट करके लिखना है यहाँ पे ध्यान से, कि जो हाइड्रोजन होता है ना, जगह दिख पता चल दिखी ना आपको, रुक जाओ कहीं और लिख देते हैं। पहले देखो, पहले आप ध्यान से बेटा होगा क्या, सिंपल सा, कि इसके अंदर जब OH बेटा पीछे से अटैक करने आता है ना, देखो दो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ने बोला ना कि बहुत ही प्यारा एलिमेंट है, कहता है कोई नहीं आप आइए,
और आके बॉन्डिंग कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम साइड हट जाते हैं। तो आराम से साइड हट जाते हैं। जैसे बेटा आर ग्रुप आने लगा ना, कार्बन की चेन आने लगी, तो कार्बन इज वेरी, वो कहता है भाई मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटने वाला। दूसरी बात बेटा देखो ध्यान से, आप अगर अज्यूम करो कि अगर यहां पर बेसिकली क्या था, कार्बन लगा हुआ हो, तो उससे खुद के बेटा 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं। इसकी भी हालत देखो बेटा आपके पास, देखो यहाँ पे बेटा इसकी भी तो कार्बन होंगे, तो ये सारे सारे हाइड्रोजन हो गए। अब ध्यान दो, जब यहाँ पे OH आएगा, किस वाले बेटा, इस वाले की बात कर रहे हैं, क्या आएगा, OH आएगा। तो देखो बेटा यहां से घुसने की जगह ही नहीं है, अब यहां से घुसने की जगह है नहीं है, कहां से घुस सकता है बेटा, यहां से घुस सकता है। बेटा देखो इसमें यहां भी जगह घुसने की होगी और यहां से भी होगी, कार्बन के पास बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे तो घुसने की जगह नहीं होगी। बट यहां देखो बेटा आपके पास, अगर इसको मैं देखो ध्यान से, तो इसमें बेटा क्या होगा, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन लग गए, ये कार्बन और इसको भी ले लेते हैं आपके पास कार्बन के फॉर्म में, तो कार्बन है आपके पास, और ये 3 3 हाइड्रोजन लग गए हैं। आगे में रखो तो कार्बन और इनके क्या बेटा 3 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और लंबी चेन हो सकती है ना, सिंपल सा मिथाइल ले लिया। अब बेटे तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इसको भी ले लेते हैं, कंफर्म ही कर लो, सारे सेम लिखने चाहिए जैसे। अब देखो ध्यान से बेटा, ओविच सामने से तो आ नहीं सकता, तो कहां से लगा, पीछे से। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो जगह खाली है, OH को घुसने की जगह मिल जाएगी। बेटा यहाँ देखो 2 कार्बन चेन लग गई, तो देखो पीछे तो जगह ही नहीं बच रही अब, तो अभी भी यहां से घुस सकता है वो। बट इसमें देखो सामने Cl बैठा हुआ है, बगल में 3 कार्बन है, कहीं भी जगह है घुसने के लिए नहीं है। तो OH अगर कोशिश भी करे पीछे से घुसने की, कहां पे बेटा, इस वाले कार्बन के अंदर घुस सकता है, नहीं घुस सकता। तो बेटा होता क्या आपके पास, ये कहलाता है 3 डिग्री कार्बन, बेटा कहलाता है आपके पास 2 डिग्री कार्बन, और ये कहता है 1 डिग्री, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ, कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है, कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है, कार्बन 3 कार्बन से लगा हुआ है, 3 डिग्री। तो दिख रहा है जितने ज्यादा डिग्री बढ़ रही है, डिग्री बढ़ने का मतलब कार्बन बढ़ जाएंगे और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे ही कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, कार्बन की इस वाले कार्बन के पीछे ये जो भीड़ है, क्या बोलते हो ना, भीड़, वो बढ़ गई। जितने कम कार्बन होंगे वहां पर कार्बन की भीड़ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। कार्बन की अगर भीड़ कम होगी तो घुसने के लिए जगह मिलेगा। इससे बेटा लिखते हैं ना, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है SN2 का बेटा क्या होता है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बेटा फिर क्या होगा 3 डिग्री। आयसन में जितनी ज्यादा डिग्री होगी कार्बन के पीछे, उतनी ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ने के बाद वो घुस नहीं सकता पीछे से। आयसन में क्लियर है, ओके। तो यहां लिख लो फिर, सिंपल सा जो मेन पॉइंट बड़ा, भीड़ को केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके पास, विद इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान रखना जो भीड़ होती है उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो विद इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक बेटा, तो रिएक्टिविटी बेटा क्या हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है अगर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो। जैसे मान लो आपको किसी लड़की को पटाना है और उसको प्रपोज करना, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया, तो अगर उसके बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं, उसके बहुत सारे भाई 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 हैं, तो आपको मौका नहीं मिलता उससे बात करने का, जो भी करने का। लेकिन अगर उसके रिश्तेदार कम है तो आपको चांस मिल जाता है कि आप जो करना हो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी लॉजिक वही चलता है कि अगर डिग्री बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ जाती है, तो एंटर करने की जगह नहीं मिलती, तो बॉन्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो देखो कैसे होता है इसके अंदर फिर, सॉरी। तो आते हैं SN1 मैकेनिज्म के ऊपर।
तो बेटा देखो फिर से आते हैं कि जो हमारे 3 डिग्री वाला कार्बन, जैसे मान लो यहाँ पे Cl लगा था, बड़ा क्या था आपके पास, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बेसिकली अपना 3 डिग्री कार्बन है। क्या है? 3 डिग्री कार्बन है। तो इसमें OH अगर सामने से आ रहा है तो रिएक्शन नहीं हो पा रही है ना। इसको दोबारा लिख रहा हूं, अगर OH बेचारा कोशिश कर रहा है कहां से आने की, पीछे से आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी एग्जांपल दिया कि जगह तो वहां भी नहीं बन रही क्योंकि वहां बहुत सारे ये एटम्स आके बैठ गए हैं। अब देखो पीछे से आने की कोशिश करेगा, मान लो बेटा यहां से आया पीछे से कौन, OH माइनस, तो रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पीछे जगह ही नहीं है, भीड़ बहुत है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर आगे होगा कैसे? रिएक्शन तो होनी है, तो कैसे होगा? तो होता क्या बेटा, आपके पास 3 डिग्री वाले कार्बन के अंदर, इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, Cl CH3 CH3 CH3। तो बड़ा इस बार अगर बॉन्डिंग होनी है ना तो दिख गया पीछे से तो हो ही नहीं सकती, आगे से Cl होने देगा नहीं। तो बड़ा इस बार कुर्बानी किसको देनी पड़ती है? कार्बन को। अभी तक कार्बन मस्त बैठा हुआ था, एक Cl भी थी, OH भी आ रहा, दो आके बैठ गए हैं, दोनों के सुख मिल रहे हैं उसको। बट इस बार कुर्बानी जो होगी ना और जो मेहनत होगी वो किसको करनी पड़ेगी? OH चुपचाप जाके बैठा, बोलेगा मेरे बस का नहीं है, मैंने कोशिश कर ली, आगे से पीछे से कहीं जगह नहीं मिल रही, बॉन्डिंग करनी है किसको? कार्बन को, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पर एक्चुअली में मेहनत कार्बन ही करता है। बड़ा कार्बन क्या करेगा आपके पास? कार्बन उसको दिखता है कि OH ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको और Cl थोड़ा सा कम हो गया है, OH ज्यादा पसंद आ गया उसको, Cl पसंद नहीं आया, तो क्या करेगा कि आप कोई नहीं, हम आते हैं और Cl को निकाल देते हैं। तो बड़ा इस बार क्या होगा, कार्बन Cl को तोड़ के हटा देगा पहले ही, कहेगा कोई नहीं आप जाइए, हमें नई बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। पिछले वाले में दोनों साथ चल रहे थे, उसको ये भी सुख मिल रहा था ये भी, बट इस बार कार्बन को डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं भाई मुझे ये वाली चाहिए या फिर ये वाली चाहिए, तो वो कहता है मुझे OH चाहिए, तो OH के लिए Cl को क्या करना पड़ता है? उसको पहले हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले कार्बन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा। जब एक बार Cl को हटा लेगा उसके बाद अब आराम से क्या करता है आपके पास, OH आकर बॉन्डिंग कर सकता है। तो बेटा फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये CH3 था, ये हमारा C था, ये CH3 था, ये हमारा CH3 है, और बेटा हमारे पास क्या लग गया? OH लग गया, और Cl माइनस को बाहर कर दिया गया। बेटा ये हमारा आ गया फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, रिएक्शन खत्म हो गई। आया समझ फर्क? पिछले वाले में दोनों साथ चल रहे थे, यहाँ पर कार्बन को किसी एक के साथ ही काम चलाना पड़ेगा, दोनों नहीं मिलने वाले। और एक कंडीशन में देखो, तो देखो यहाँ पे पूरे टाइम में आपके पास कार्बन के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल है, एक बार में दो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यहां भी एक, तो कोई था ही नहीं, यहां भी एक, इसको कभी भी दो न्यूक्लियोफाइल का साथ या सुख नहीं मिलना, एक ही मिलने वाला है, ठीक है। घर वाली बाहर वाली टाइप सिचुएशन यहाँ पे नहीं आती, पीछे वाले में आ रही थी जहां पे घर वाली का भी सुख था और बाहर वाली का भी। ओके डन। बेटा देखो देखो और चीज, तो ये मैकेनिज्म हो गया सिंपल सा। बेटा इसके अंदर भी एग्जाम क्या करोगे आप? डेफिनेशन लिख दोगे, बस दिखा दोगे कि आगे से रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, पीछे से हो रही है नहीं हो रही, दिखा दोगे। और फिर ये मैकेनिज्म दिखा दोगे कि पहले Cl हटेगा फिर OH आके लग गया। और बेटा इसमें क्या लिख दोगे सिंपल सा, SN2 mechanism is not possible due to steric hindrance। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से
मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं था एसिड 2 से, इसलिए बेटा हमने क्या कर दिया, एसिड 1 पे शिफ्ट हो गए। इसको बेटा बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, एक और चीज ध्यान देखना, SN1 मैकेनिज्म बेटा क्या होता है आपके पास, SN1 मैकेनिज्म रिटेन्स या सिंपली रिजल्ट्स इन रिटेंशन, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, रिटेंशन, क्या करेगा, रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर होगा इस बार। कैसे, देखो ध्यान से, जब हमने स्टार्ट किया बेटा आपके पास तो दिख रहा है Cl था बेटा, यहाँ पे क्या था आपका CH3, यहाँ भी क्या था आपके पास CH3 और ये भी क्या था आपका CH3। जब रिएक्शन खत्म हुई तब भी देखो आपके जो न्यूक्लियोफाइल है वो तब भी राइट में रह गया, पहले भी राइट में था, अब भी क्या है बेटा आपका राइट के अंदर ही है, देखो राइट में, अभी भी राइट के अंदर। तो इस बार आपका न्यूक्लियोफाइल में शिफ्ट नहीं आया, तो मतलब कहते हैं कि जब रिएक्शन खत्म हुई तो स्ट्रक्चर जैसे था वैसा ही रह गया, तो रिटेंशन है, कोई उल्टी इमेज जैसे टाइप सिचुएशन नहीं बन रही। आगे समझ में, ओके गुड बेटा। यहां भी देख लेते हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी इसमें कैसे, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा बेहतर तरीके से कौन कर पाएगा, क्योंकि SM2 में था कि 1 डिग्री अच्छे से करता है, 3 डिग्री कर नहीं पा रहा, तभी क्या करना पड़ रहा है हमें, ये करना पड़ रहा है। देखो सो ऑर्डर ऑफ a reactivity, let's see what it has। ध्यान दो तो देखो इस बार क्या होगा कि इस वाले SN1 मैकेनिज्म के अंदर कार्बन को कुर्बानी देनी पड़ रही है, और पिछले वाले केस के अंदर आपके पास वो पीछे से ओवेज घुस रहा था, तो ओवेज की जिम्मेदारी थी जगह पे तो घुस जाए, नहीं तो नहीं घुसे, जगह थी तो घुस रहा था, नहीं थी तो बोल रहा था मैं नहीं कर रहा बॉडी, जाओ भाग जाओ। पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक करते डिग्रीज, तो बेटा होगा क्या, 3 कंडीशन वही बन जाएगी, कार्बन एक Cl लगा हुआ है और थोड़ा H लगा हुआ है, मान लो बस एक और कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री हुआ। अब ध्यान दो, जब अगर ये कोशिश करे SN1 मैकेनिज्म करवाने की, अगर कर ले कोशिश, तो बेटा देखो क्या होगा, कार्बन CH3, ये बेटा CH, और इसे Cl को बाहर निकाला, तब जाके OH आएगा। बेटा देखो अगला, अगर मान लो बेटा 2 डिग्री कार्बन है हमारे पास, CH3 और बेटा क्या आपके पास H है, ये जब टूटेगा या जब ये क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है किसको, Cl को, कह रहा है निकलो यहां से, तो जब Cl को निकाल रहा है तो प्लस चार्ज आता है, Cl पे क्या आता है माइनस, तो Cl नेगेटिव एलिमेंट है। बेटा तीसरा किस ले रहे, जब तीनों पे ही कार्बन लगे हुए हैं, बेटा तीनों पे क्या आपके पास कार्बन लगे हुए हैं, बेसिकली बेटा ये 1 डिग्री, दिस वन इज योर 2 डिग्री, दिस वन इज 3 डिग्री। बेटा यहां भी क्या होना है, जब पीछे कर भी चुके हैं CH3 C CH3 CH3 एंड देन प्लस और बेटा आएगा माइनस। तो देखो किसी को भी अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है तो उसको पहले Cl को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद OH के लिए जगह खाली होगी तब जाके घुसेगा। बेटा देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में एक टॉपिक लिखा जिसे बोलते थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर लिखवाया था, अच्छे से लेक्चर को देख लेना तो समझ में आ जाए। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, जो कार्बन होते हैं ना CH3, बेटा ये होते हैं, या बेसिकली जितने भी अल्काइल्स होते हैं, जो आपका अल्काइल है ना, या जहां पे CH3 है, बेटा ये क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट्स। बेटा क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, EDG बोल देते हैं, क्या बोलते हैं EDG। मतलब ये वो लोग हैं जो बहुत अमीर होते हैं, कहते हैं कि वही कोई नहीं, हम हमेशा डोनेट ही करेंगे, जब भी कोई किसी को भी रिक्वायरमेंट हो पूरे खानदान के अंदर पैसों की, तो ये देने को तैयार बैठे होते हैं, और आप नहीं लोगे तब भी देंगे, ठीक है, कि देते ही रहते हैं, ज्ञान दे लो पैसे दे लो देते हैं, तो देने वाली संख्या में आते हैं, क्या आते हैं, देने वाले।
तो बेटा देखो ध्यान से क्या हो रहा है, बेसिकली जब सीएल जा रहा है, बेटा सीएल जा रहा है तो कार्बन को बेशक तो नुकसान हो रहा है, उसका कुछ तो फायदा था ही सीएल का। देखो अभी OH आएगा नहीं, OH तो जब ये निकलेगा उसके बाद OH को आना है, तो OH आने में भी टाइम है। देखो तीनों केस में वही हो रहा है, बट फर्क क्या है, देखो बोला था ना कार्बन ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला, मतलब ये देने वाले लोग हैं, तो क्या करते हैं, ये भी देता है इसको, ये भी देगा, ये भी देगा। तो इस कार्बन में 3 देने वाले लोग हैं, यहाँ बेटा कितने हैं, 3, 2 देने वाले, बेटा यहाँ कितने देने वाले, सिर्फ 1 देने वाला। उस बेटा 1 सेकंड, लगता है मैंने गलती से बटन दबा दिया, ये चला गया किस मोड में, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। प्लीज वेट फॉर अ मिनट जब तक ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हो गया कांड, फाइनली ठीक हुआ। तो बेटा क्या बता रहा था कि इसके पास देखो 1 2 3 देने वाले हो गए, इसके पास देने वाले 2 हैं, बट इसके पास कितने देने वाले, 1 है। बेटा बेसिकली देते क्या है, बेटा ये देते हैं, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा हुआ क्या, जब सीएल गया तो सीएल इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन में क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये CH3 करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं क्या देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ताकि उसको जो कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी हो जाए। तो बेटा यहाँ पे देने वाले 3 हैं इसके अंदर, देखो क्योंकि इसमें देने वाले 3 है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी सीएल के जाने के बाद भी। सीएल चला गया तब भी ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसके बाद 3 और लोग मिल गए जो इलेक्ट्रॉन लाकर इसको दे रहे हैं। बेटा यहां देखो देने वाला सिर्फ 1 है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और ये थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, और ये तो बिल्कुल ही क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली क्या होगा, इसको क्या दिख रहा है कि अगर मैंने सीएल को जाने दिया, भले ही मुझे OH का लालच है, बट अगर मैं सीएल को जाने दूंगा खुद से, तो कुछ टाइम के लिए मैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाऊंगा, मैं रह नहीं सकता, तो ये सीएल को नहीं जाने देता जब तक OH आ ना जाए। तो बड़ा इसीलिए क्या होता है, इस केस में जो ऑर्डर निकल के आता है ना, आपके पास क्या निकल के आता है, आपके पास कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, और फिर क्या होता है 1 डिग्री। ये आपका ऑर्डर हो गया कि SN1 मैकेनिज्म शो करते थे 3 डिग्री वाले सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और इसका उल्टा बेटा कहां पे होता है, SN1 मैकेनिज्म के अंदर। इसीलिए ओवरऑल जो 1 डिग्री बेटा कार्बन होते हैं ना, वो शो करते हैं आपके कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। 3 वाले शो करते हैं SN2 मैकेनिज्म, सॉरी 1 डिग्री वाले SN, लिख देता हूं दोबारा से, बेटा मान लो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा ये शो करते हैं कौन सा, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें भीड़ कम होती है। बेटा क्या शो करते हैं, SN1 शो करेंगे क्योंकि भीड़ ज्यादा है, और लेकिन टूटने के बाद में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो ये, जबकि बेटा ये वाला जो है ना, ये दोनों शो कर सकता है, SN1 भी और SN2 भी। ठीक है, तो इसलिए 2 मैकेनिज्म है, क्योंकि कुछ SN1 करे, कुछ SN2 करते हैं, इसलिए 2 मैकेनिज्म हमारे पास हो जाते हैं। होप क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बेटा क्वेश्चन याद रख लो नोट करके। बेटा मान लो आपके पास कार्बन के साथ F लगा हुआ हो, Cl लगा हो, बेटा Br लगा हुआ हो, और क्या लगा हुआ हो, आयोडीन लगा हुआ। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बेटा कौन सा, आयोडीन, की उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, साइज बड़ा होता है, रिएक्टिविटी बहुत हायर होती है। सो तो सबसे इजीली फॉर बोथ SN1 एंड SN2 बेटा ऑर्डर यही होता है, आइदर आपका बेटा SN1 मैकेनिज्म हो या फिर SN2 मैकेनिज्म हो, आपका आयोडीन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तोड़ना आसान होता है। जैसे नीचे आएंगे साइज छोटा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, तोड़ना मुश्किल होता है, रिएक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। तो ये दोनों के लिए सेम रूल रहेगा।
ओके, परफेक्ट। ओके, आप बेटा कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे जो इस टॉपिक पे बेस्ड थे, क्या बेस्ड है एक्चुअली में। सो देखिए बेटा, जो हमने किया था वही चीज यहाँ पे कर रखी है इन्होंने, तो हमने कर लिया तो ऑलरेडी। बेटा वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, SN2 के बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगी, प्राइमरी हैलाइड्स होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर आपका टर्सरी वाला। और SN1 के लिए उल्टा हो जाएगा, टर्सरी सबसे ज्यादा होगा, फिर ये। तो दोनों के लिए बिल्कुल क्या होता है आपके पास, एक दूसरे से उल्टी रिएक्शन हो जाती है। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, बेटा पूछा क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें कि लेट मी टेक इट दिस क्वेश्चन ऑन द फ्रंट पेज, ताकि हम वहां पे आंसर लिख सके। आंसर मैं हटा के जाऊंगा ताकि नो चीटिंग, ना आप करें ना मैं चीटिंग करूं। मैं तो कर सकता हूं उसे, बट कोई नहीं। देखो तो बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल 6.6। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजेंस कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। बेटा बोला गया है दोनों में से ज्यादा तेजी से SN2 मैकेनिज्म कौन फॉलो करेगा। तो बेटा ऑर्डर क्या SN2 के लिए, बेटा SN2 के लिए पहले लिख देता हूं यहाँ पे, SN2 मैकेनिज्म के लिए ऑर्डर बेटा क्या था, सबसे डिग्री होती है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर बेटा क्या था 3 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला ज्यादा अच्छे से करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। बेटा बेसिकली दो क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। बेटा हमें बताना क्या, इन दोनों में से ज्यादा अच्छे से SN2 कौन करेगा। तो चेक करेंगे, डिग्री चेक कर लो, पता चल जाएगा कि आंसर है क्या। बेटा कैसे चेक करोगे डिग्री, देखो ध्यान से बेटा, पहले एग्जांपल में आपको देखो ये साइक्लोहेक्सेन दे रखा है इन्होंने, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। बेटा देखो यहाँ पे कार्बन है और ये सील है, खोल के लिख लिया। बेटा ध्यान दो, ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन है। तो बेसिकली ये कार्बन कितना डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का। और डिग्री हमने निकालनी सीखी थी अच्छे से, तो याद रखना अच्छे से आनी चाहिए। बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेन है। बेटा देखो यहाँ पे इस कार्बन से आपका Cl लगा हुआ है। बेटा ध्यान दो, अब ये जो कार्बन जिसे Cl लगा हुआ है आपका ये वाला, वो इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। बेटा यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ था, बट ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब बेटा ये क्या हुआ, ये हो गया आपके पास 2 डिग्री। क्या हो जाएगा 2 डिग्री। और रूल सिंपल है, 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बेटा आंसर क्या होगा, दिस वन। ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये क्या है, कम रिएक्टिव है। ओके शाबाश। बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लो, इसको आंसर लिखना हो तो समझ में आ जाना चाहिए। ओके ओके ओके, देखो मतलब इस पर क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांचवा क्या है बेटा, आयोडीन। तो 4 कार्बन है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर क्या आपका आयोडीन। ऐसा कैसे हुआ पता ही होगा बेटा आपके पास। बेटा कॉर्नर्स दिखाते हैं कार्बन को, और फिर अपने हिसाब से हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं डिपेंडिंग। जैसे देखो ये कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा था तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था तो 2 हाइड्रोजन होंगे, सेम तरीके से। ठीक है, तो देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, कितने कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। यहां भी सेम ही चीज बेटा, 4 ही है। तो CH3, CH2, CH2, CH2 क्या रहेगा, Cl। ठीक है बेटा, तो देखो दोनों लगभग बिल्कुल सेम ही है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल क्या है, सेम ही है। और दोनों जिस कार्बन से बेटा लगे हुए हैं वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो दोनों की डिग्री तो सेम ही है, 1 डिग्री और 1 डिग्री। तो फर्क किसका बेटा, सिंपल I और Cl का। और पीछे लिखवाया था कि आइदर SN1 और SN2 हो, ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है आपके पास, आयोडीन होता है। तो आंसर बेटा क्या होगा आपके पास, ये वाला पोर्शन क्या होगा आपके पास, आंसर होगा ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, दो ही तरीके से चेक करोगे, या तो आप पहले चेक कर लो उसकी डिग्रीज, अगर डिग्रीज में डिफरेंस है तो सिंपल आंसर 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर अगर डिग्री सेम है तो फिर देखोगे आइदर उन्होंने क्लोरीन या आयोडीन को चेंज कर रखा होगा, तो आयोडीन आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आता है आपका ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आता है फ्लोरीन। बहुत ही सिंपल रूल्स है, आने चाहिए, कर लोगे फटाफट, आपके फटाफट मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा देखो अगला क्वेश्चन,
अगले की बात करें इस क्वेश्चन के अंदर तो दिख रहा होगा क्या क्वेश्चन था हमारे एनसीईआरटी के अंदर, दैट इज 6.7। तो क्या बोला इन्होंने, देखो आंसर दिख रहा है जो हमने किया था वही है, एक सीएल वाला है और एक आयोडीन वाला, ठीक है परफेक्ट है। तो देखो एक और क्वेश्चन, लेट मी क्रॉप इट, थोड़ा ये हो गया एग्जाम्पल 6.7। देखते हैं क्या पूछा गया है। ऐसे पूछा गया प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, सॉरी रिएक्शंस। मैं दोनों बताने, SN1 के लिए बताना है और SN2 के लिए बताना है, ठीक है दोनों बताने इस बार। बेटा पहले क्या बोला गया था, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स, क्या बोला है बेटा आपके पास, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। तो पहले बेटा हमें बताना है, बनाना पड़ेगा क्या, ब्यूटेन्स के आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे जिसमें एक ब्रोमीन है, ठीक है ना, ब्रोमो ब्यूटेन्स। तो कैसे बनाओगे, थोड़ा बहुत लॉजिकल होता है कि जो ब्यूटेन है, चार कार्बन होते हैं, कितने होंगे, 4 कार्बन, चारों बेटा कैसे तो सीधे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं, और कोई तरीका है एक्चुअली में नहीं है, बस यही दो तरीके से आप लिख सकते हो चार चीजों को, सोच लो कुछ और लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, देख लो ट्राई करके, दो ही तरीके से लिखे जाते हैं। बड़ा ध्यान दो, बाकी हाइड्रोजन लगे होते हैं, ध्यान रखना बाकी हाइड्रोजन लगे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना उस पार्ट के लिए, मैं लिखवा दूंगा अभी। तो बड़ा दो ऑप्शन हो गए, अब ध्यान दो कि क्या हो सकता है। तो देखो पहला ऑप्शन में क्या हो सकता है कि ब्रोमीन इसी पे लग जाए, पहले वाले कार्बन पे ही, या फिर बड़ा दूसरे वाले ब्रोमीन लग जाए, या फिर तीसरा, बट वो दूसरे हो जाता है। अगर मैं पहले पे लगा रहा हूँ दूसरे पे, बट अगर तीसरे पे बेटा लगाऊंगा ना यहाँ पे, तो नंबरिंग यहाँ से होगी तो दूसरा ही काउंट होगा वो, और सिमिलरली चौथा वाला पहला ही काउंट होगा। तो बेसिकली इसमें दो तरीके से ही आप लगा सकते हो जो मैंने लगा दिया, ठीक है ओके, ओके डन। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, तो देखो पहला तो है यहाँ लगा दो, तो सी 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 सी, वेरी सी, ओके ब्रोमीन। दूसरा बेटा अगर यहाँ लगाओ, कहाँ लगा दो, यहाँ पे, तो फर्क क्या होगा, अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो नंबरिंग क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 2 और ये 3, तो मैं क्या क्या लगाऊं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बेटा अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पर, तो देखो नंबरिंग 1 2 3, नंबरिंग 1 2 3, तब भी बेटा क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो एक्चुअली में ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन वो सेम पोजीशन है, तो नाम तीनों जगह क्या रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो बेटा वहां पर, तो बेटा अगला कहाँ लगा सकते हो, सेकंड वाले पोजीशन पे, तो बेटा क्या बन सकता है, सी 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 और ये आ गया बी आर, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ दो आपके पास, देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन आने वाले थे, इसके पास 2 हाइड्रोजन आने वाले हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन और बेचारे के पास भी 2 हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड बनना था आपका। बेटा यहाँ पे 3, ये भी 3, ये एक से खुश हो जाएगा और इसको 2 देने पड़ेंगे। बेटा इसकी बात कर लो, लास्ट में तो 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, ये एक से खुश हो जाएगा और इसको 2 से कंप्लीट कर दो, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। और सेम बेटा यहाँ पे ये लास्ट में लगे हुए तो 3, इसको भी 3 और इसको भी 3 और इसको एक भी नीचे 4 बॉन्ड हो चुके हैं। तो बेटा बेसिकली आपके पास ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बेटा ये चौथा, थोड़ा आपके 4 आइसोमर किसके हो गए, ब्रोमो ब्यूटेन के, 4 बन सकते हैं और नहीं बन सकते, इसलिए बुक ने पहले दे दिया कि 4 ही बनाने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बनाते बैठो 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो सब जगह तो बी आर ही लगा हुआ है, क्या लगा, सब जगह बी आर ही लगा हुआ है, तो ये वाला चीज तो आएगी नहीं कि अलग अलग हो, तो रिएक्टिविटी देख लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्या चेक करना है आपको, डिग्री चेक करनी है, और डिग्री से आपका आंसर निकल के चला आता है। देखो ध्यान से कैसे, बेटा देखो इस बार ये जिस बी आर लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब बेटा ये हो रहा है कि देखिए बेटा इसकी डिग्री क्या होगी, सिर्फ 1 डिग्री, क्या होगी, सिर्फ 1 डिग्री। बेटा इसकी बात करो, देखो ध्यान से, तो ये जिससे लगा हुआ है, देख रहा है ये वाला, वो इधर और इधर 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो 2 डिग्री हो गई। आगे आते हैं, देखो फिर से यहाँ पे, बेटा देखो ये वाला जिस कार्बन से लगा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो डिग्री बेटा कितनी हो गई इसकी भी, 1 डिग्री हो गई।
हो गई। यहाँ देखते हैं, पर देखो जिससे आपका बी आर लगा हुआ है इस कार्बन से, देखो वो इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, तो 3 जगह लगा हुआ है। दैट मीन्स इसकी डिग्री 3 डिग्री हो गई। क्या हो गई? 3 डिग्री। अब देखो रूल बहुत क्लियर है। मेरा पहले मान लो तो हम कर लेते हैं एस एन वन। क्या कर लेते हैं? एस एन वन। तो बेटा देखो एस एन वन के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल सा, एस एन वन के लिए रूल बहुत क्लियर है कि 3 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेटा आंसर क्या होगा? पहले डी ऑप्शन। क्या लिख दोगे? पहले डी ऑप्शन आएगा। बेटा फिर आएगा 2 डिग्री वाला कौन सा है? ये वाला। तो फिर बेटा आपका आएगा बी ऑप्शन। किसमें लिख रहे हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। आपको कोई भी लिख सकते हो, लिखा नहीं है तो बेटा फिर आएगा बी ऑप्शन। अब देखो क्या हो रहा है, 1 डिग्री में 2 ऑप्शन है मेरे पास। 1 डिग्री के अंदर 2 ऑप्शन है, ए बी और सी बी। 1 डिग्री में पास 2 ऑप्शन है, ए और सी, 2 ऑप्शन है। अभी कंफ्यूजन होगी, तो ध्यान दो आपके पास ये बी आर जिस कार्बन से लगा है तो बेटा ध्यान से, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। जब आपके पास सेम डिग्री आ जाए ना, तो आप चेक करते हो ब्रांचिंग, कि ब्रांचिंग ज्यादा किसके पास है। बेटा यहाँ देखो, ये आपका क्या लगा हुआ है? कार्बन। इसके बगल देखो कार्बन, इधर ब्रांचिंग हो रखी है। इसमें क्या है? ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग होने से भीड़ बढ़ गई। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन में लगे हो तो भीड़ कम है। यहाँ देखो बी आर के पास भीड़ ज्यादा है। अगर भीड़ ज्यादा होगी तो हिंड्रेंस बढ़ेगा। तो बेटा आंसर क्या आएगा? तो ज्यादा रिएक्टिव बेटा कौन होगा? पहले ए हो जाएगा। सॉरी, कहता था हाँ। पर इसमें क्या होता है, जितनी ज्यादा भीड़ होती है रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। अब बेटा इन दोनों में ज्यादा भीड़ किसके पास है? 1 डिग्री के पास है। तो बेटा आएगा आपके पास 1 डिग्री। कौन आएगा? सी ऑप्शन। बेटा फिर क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। आया समझ में? पहले डिग्री देख लो, जिनकी डिग्री सेम है तो फिर देख लोगे भीड़, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चलता है। एस एन वन के अंदर ज्यादा भीड़ जिसके अंदर होगी वो पहले आएगा, जिसकी कम होगी वो बहुत बाद में आएगा। ओके बेटा, ये था। अब बेटा क्या होगा? एस एन टू के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो। कुछ नहीं करना, जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्योंकि वहां पर आपको भीड़ कम चाहिए होती है। तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए, फिर कौन आएगा आपके पास? सी। कौन आएगा आपके पास? सी। बेटा फिर कौन आएगा आपके पास? बी। फिर कौन आएगा आपके पास? डी। बिल्कुल इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे कम भीड़ इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास, इसके पास। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी SN2 में रिएक्टिविटी क्या होती है? स्लो हो जाती है। तो किसी एक का भी पता हो, आप उसको उल्टा करके दूसरे की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ओके, आया समझ में? थोड़ा समझा करो बेटा, ऐसे नहीं चलता। देखिए आगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो 4 ऑप्शन दे रखे। पहले इसको डायग्राम बना लेते हैं ताकि पता चल जाए कि डिग्री किसकी है। बेसिकली मैं निकालना क्या है? डिग्री ही निकाल के देनी है। पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? C6H5। तो पहले भी बोल चुका हूं, जब भी आपको C6H5, C6H4, C6H6 लिखा हुआ है बेटा, उनका मतलब होता है कि वो बेंजीन दे रखा है। तो बेटा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने? बेंजीन। नाम डाल दो ताकि आसानी होती है फिर लिखने में। तो C6H5, इसको खोल के बनाना चाहिए था मुझे, बना देते हैं दोबारा से। तो बेटा देखो क्या बन गया? बेंजीन बन गया आपका। क्या आ गया? बेंजीन आ गया। बेटा इस बेंजीन से क्या होगा? कहीं पर भी पकड़ के आप क्या लगा दो? एक CH2 लगा दो, और फिर क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया। बेटा दूसरे पे आते हैं। देखो दूसरे में फिर से क्या है? C6 बेंजीन है, फिर देखो CH लगा हुआ है, और फिर क्या लगा हुआ है? Br। तो बेटा देखो पहले बेंजीन आएगा पहला, बेटा क्या लगा हुआ है? CH। अब ध्यान रखना बेटा, इसी CH से बेंजीन भी है, और इसी CH से क्या लगा हुआ है? Br। ध्यान रखना, इसी CH से क्या लगा हुआ है? बेंजीन। तो पहले बेंजीन बना लेते बेटा। एक और बेंजीन आ गया, ये लग गया। ठीक है, और ध्यान रखना इसी से क्या लगा हुआ है? फिर Br लगा हुआ है। देख रहे हैं क्या लगा हुआ है? Br। क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए पूरे, 1 2 3 और 1 4। कुछ इस तरीके से बेटा ये बना हुआ है। और अगला देखो, और देखो फिर से बेंजीन है। क्या लिखा हुआ है? C6H5। तो बेंजीन आया। क्या लगा बेंजीन बेटा आपके पास? CH लगा हुआ है। जब भी आपके ब्रैकेट्स दे रखे, ब्रैकेट मतलब नीचे लगा दोगे, लाइन में नहीं लगता, वो सीरीज में नहीं लगा, पैरेलल कर सकते हो पूरा से।
थोड़ा क्या लगने वाला है आपके पास, CH के बाद देखो लगा हुआ है CH3, बड़ा क्या लगा हुआ है, फिर इसके बाद Br लगा हुआ है, सेम प्रोसेस। लास्ट पहुंच गए डी के पास, तो डी में क्या है, फिर से बेंजीन है, क्या है, बेंजीन आ गया, तो बेंजीन अगेन क्या लगा हुआ है, एक ही कार्बन इस बार। देखो उसी कार्बन से दो बार ब्रैकेट दे रखे, मतलब दोनों एक ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करोगे, साथ में नहीं लगाओगे, और फिर Br भी है। थोड़ा पहले बेंजीन लगा लेते हैं, ज्यादा आसानी लगती है देखने में। अब देखो इसी कार्बन पर क्या लगा हुआ है, CH3, और फिर उसी से क्या लगा हुआ है आपके पास, Br। इससे देखो एक दो तीन, तीनों ही उसी कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना होता है। बेटा देखते हैं क्या चीज, डिग्रीज। तो देखो ध्यान से, जिससे Br लगा हुआ है, देखो वो सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ है, क्योंकि ये देखो बॉन्डिंग यही आ रही है, एक ही कार्बन से लगा हुआ है। तो बेटा डिग्री कितनी हुई इसकी, सिर्फ इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। बेटा यहां देखो, जिससे Br लगा हुआ है, Br देखो यहाँ लगा हुआ है, दिख रहा है, वो इधर ही बॉन्डिंग कर रहा है, इधर भी कर रहा है, मतलब बेटा डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री। क्या हो गई, 2 डिग्री। बेटा यहाँ देख लेते हैं, Br लगा हुआ है इस वाले से, इधर बॉन्डिंग इधर बॉन्डिंग, डिग्री बेटा क्या हो गई, फिर से 2 डिग्री हो गई। आगे देखते हैं, देखो ये कार्बन क्या लगा हुआ है, Br, देखो इधर भी बॉन्डिंग, इधर ही बॉन्डिंग, और ऊपर ही बॉन्डिंग, इधर इधर ऊपर, 3 जगह बॉन्डिंग, मतलब बेटा क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो गया। क्या हो जाएगा आपके पास, 3 डिग्री आ गया, आ गया। अब बेटा ऑर्डर लिख लेते हैं, SN1 SN2, है ना, देख लेते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर बात करूं मैं SN1 की, क्या कर रहा हूं, SN1 की, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं लिखने जाऊं SN1 की डिग्री, तो बड़ा साफ साफ पता है SN1 में फिर से कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है SN1 के अंदर, दैट इज 3 डिग्री। कौन होता है, 3 डिग्री। बड़ा ऑप्शन क्या पहले आएगा, डी वाला ऑप्शन। बड़ा पहले क्या जाएगा, डी, उसके बाद बाकी उससे कम रिएक्टिव होंगे। बड़ा 3 बाद कौन आने वाला है, 2 डिग्री आने चाहिए। तो देखो बड़ा 2 में 2 ऑप्शन है, बस ये वाला और ये वाला। अब खुद देखो आपके पास ज्यादा भीड़ किसके अंदर है, इसमें ज्यादा भीड़ है या इसमें ज्यादा भीड़ है, दिख रहा होगा दोनों कंपैरिजन में। इसमें देखो दोनों तरफ बेंजीन लगे हुए हैं, तो ज्यादा भीड़ किसके पास है, इसके पास, और इसके पास कम भीड़ है। तो ये पहले आएगा फिर ये आएगा, क्योंकि SN1 में उल्टी चलती है आपकी रिएक्शंस। तो बड़ा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले बी, फिर सी, फिर क्या आ जाएगा, बी, फिर सी, फिर क्या आ जाएगा, ए। और बड़ा जस्ट इसका उल्टा क्या कर दोगे आप, SN2 में कर दोगे। क्या, पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा, सी आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, डी आएगा। सबसे कम भीड़ ए में, फिर आपके पास सी के अंदर, और फिर आपके पास डी के अंदर। तो ए, देन सी, बी, फिर क्या हो जाएगा, डी। ये आपका हुआ क्वेश्चन किसके ऊपर, SN1 और SN2 मैग्नीशियम में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। करना है अपने डिग्री निकालनी, डिग्री निकालने के बाद उसको क्वेश्चन को ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ पे है। सारा कर ही लिया हमने, और भी कुछ क्वेश्चंस थे कि नहीं थे इस चैप्टर में, ठीक है। आया समझ में। थोड़ा अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक से, बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर। तो इतने रखते इस लेक्चर के अंदर। फिर नेक्स्ट में कैरी करेंगे ऑप्टिक इस पूरे को, मतलब अपना ऑप्टिकल वाला पोर्शन रहेगा ना, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह है, इसको कवर करेंगे, और साथ में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक एक्सरसाइज करेंगे। एग्जांपल लगभग हो गए हमारे सारे के सारे, जो हमारे एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।